भारत की बात के बाद अब जनता के मुद्दों की बारी है, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट की भी पूरी तैयारी है। 9 बजने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं जोगविंदर पटियाल, आपसे जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले आपके दिल की बात करनी है। यूपी के एक मेडिकल कॉलेज में ऐसे डॉक्टर का पता चला है जो पेसमेकर लगाने के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। एक दो नहीं, 600 मरीजों को नकली पेसमेकर लगा दिए। आज एक्सक्लूसिव में डॉक्टर का पेसमेकर घोटाला दिखाना है आपको। याद है 7 अक्टूबर को हमास ने, आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था, और वो भी ग्लाइडर के साथ। अब एक ग्लाइडर पाकिस्तान में भी क्रैश हुआ है। क्या पाकिस्तान के आतंकी देश की सरहद पर ग्लाइडर अटैक कर सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो हमारी क्या तैयारी है? आज सिग्नेचर स्टोरी में इसकी विस्तार से आपको पूरी पड़ताल दिखानी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली समेत राज्य सरकारों को पॉल्यूशन पर फटकार लगाई थी। कहा था प्रदूषण रोकने के लिए एक्शन लें, लेकिन कैसे, कहां, किसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई और सरकार ने क्या किया? सॉलिड इन्वेस्टिगेशन में आज इसकी पूरी बात होगी। पति पत्नी जिंदगी की गाड़ी चलाते हैं, लेकिन यूपी में एक ऐसी जोड़ी है जो जिंदगी के साथ साथ सरकारी बस चलाती है। ड्राइविंग सीट पर पत्नी है और पति काटते हैं टिकट। बेटियों को प्रेरणा देने वाली स्टोरी बी पॉजिटिव में आगे आपको दिखाएंगे। यूपी के डॉक्टर की करतूत देखने से पहले देश दुनिया की खबरों का रैपिड राउंड देख लीजिए। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं। आज दमोह और गुना पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सीधा प्रहार किया। सट्टेबाज कह रहा है मैंने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपया दिया है। पीएम मोदी ने मुरैना में भी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस कहती है देश के साधन संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, पहला हक हमारे गरीबों का है। पीएम ने कहा कि मुफ्त राशन योजना को लेकर कांग्रेस के नेता आयोग गए थे। ये लोग राशन रोकना चाहते हैं। जो आपका राशन छीनने के लिए षड्यंत्र करते हैं, ऐसी कांग्रेस को सजा देनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रचार की कमान संभाल रखी है। इंदौर से प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की डिग्री पर तंज कसा। ये कहते हैं ना, आपको कह रहा था 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी स्कूल गए तो 70 सालों में अगर स्कूल नहीं था तो मोदी जी स्कूल कैसे गए? स्कूल भी कांग्रेस ने ही बनाया होगा। सही बात है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके एंटायर पॉलिटिकल साइंस का सर्टिफिकेट जरूर कांग्रेस के दिए गए कंप्यूटर पर छपा होगा। प्रियंका गांधी ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर और परिवार को 25 लाख का बीमा देने का वादा भी किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मध्य प्रदेश के बीनागंज पहुंचे और अप्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। आम आदमी पार्टी ने ये 5 साल में कर दिया, ये दोनों पार्टियां 75 साल में नहीं कर सकती थी क्या? इनकी नीयत नहीं थी। बिहार विधानसभा में नीतीश ने कल महिलाओं पर विवादित बयान दिया तो आज माफी मांगी, लेकिन बिहार से लेकर दिल्ली तक जो सियासी टेम्परेचर बढ़ा वो कम नहीं हुआ। मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मध्य प्रदेश से पीएम मोदी ने नीतीश के बहाने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। बीजेपी ने आज दिल्ली से लेकर पटना तक हंगामा किया। बीजेपी नेता नीतीश के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है। पटना में आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। डाक बंगला चौराहे पर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जमकर हल्ला बोला। इस दौरान पुलिस से महिलाओं की झड़प भी हो गई। आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि जब तक मांगों को नहीं सुना जाएगा तब तक इसी तरह प्रोटेस्ट होता रहेगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स से पटना की सड़कें भरी हुई हैं। कल भी महिलाओं ने उग्र आंदोलन किया था, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। आंगनबाड़ी सेविकाएं मानदेय बढ़ाने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रही हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एक डॉक्टर का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। दावा है कि मौदा तहसील के स्वास्थ्य केंद्र में 4 महिलाओं की सर्जरी होनी थी। डॉक्टर तेजरंग भालावी ने सर्जरी के लिए महिलाओं को एनेस्थीसिया भी दे दिया था, लेकिन इसके बाद डॉक्टर साहब ने वहां मौजूद कर्मचारियों से चाय मांगी, मगर डॉक्टर साहब को चाय नहीं मिल पाई, जिससे नाराज होकर डॉक्टर तेजरंग भालावी बिना सर्जरी किए ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर चले गए। आनंद फानन में दूसरे डॉक्टर को बुलाकर महिलाओं की सर्जरी कराई गई। अब मामले की जांच हो रही है। यूपी के फतेहपुर में बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का एक और नमूना देखने को मिला। यहाँ ट्रॉमा सेंटर में टॉर्च की रोशनी में ही मरीज का इलाज कर दिया गया।
अंधेरे में ही मरीज को टांके लगाए गए। वीडियो वायरल हुआ तो डैमेज कंट्रोल के लिए अस्पताल के सीएमएस खुद सामने आ गए। सीएमएस का कहना है कि लाइट तो कभी भी जा सकती है और ट्रेनिंग के वक्त उन्हें इन्वर्टर और टॉर्च की व्यवस्था रखना भी बताया गया था। डॉक्टर का दावा है कि मरीज बिल्कुल ठीक है। अपना इन्वर्टर, टॉर्च ये सब व्यवस्था रखेंगे, जनरेटर की व्यवस्था रखेंगे। बिजली है जा सकती है तो आप उसके तहत आप यूज करके मरीज को राहत दे सकते हैं। तो कानून व्यवस्था चरमरा जाए तो ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ऑटो में आलू प्याज की बोरियों के साथ भरे गए बच्चों का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कन्नौज का है। तो आ रहे थे उधर से, तुम्हारा लंबा इतना चालान होगा। थोड़े ज्यादा पैसे कमाने के लालच में ऑटो चालक ने बच्चों की जान को जोखिम में डाल दिया। चालक ने बच्चों को आलू की बोरियों के साथ ठूंस कर भर दिया। जगह कम पड़ गई तो चालक ने अपनी छोटी सी सीट पर भी 3 बच्चों को बैठा लिया। आपको बता दें कि कन्नौज में यातायात माह चल रहा है। तस्वीरों को देखकर तो लगता है कि यातायात माह के नाम पर पुलिस प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। उत्तर प्रदेश के औरैया में एम्बुलेंस नहीं मिली तो बहन की लाश को बाइक पर ही लेकर चला गया भाई। तस्वीरें देखकर हर कोई शर्मसार है। तमाशबीनों ने मदद तो नहीं की, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने के लिए वीडियो जरूर बना दिया। परिजनों के मुताबिक बिजली का करंट लगने के बाद वो अपनी बेटी को विधुना के सरकारी अस्पताल लेकर गए थे, जहां डॉक्टर ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। लेकिन अस्पताल ने शव को वापस ले जाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई, जिसके चलते शव को बाइक पर ही लेके जाना पड़ा। नहाने गई बाथरूम में, मॉर्सन रॉड से उसे करंट लगा, पर पकड़ लिया लाइट ने, वो लेके भागे हॉस्पिटल, अपने ही वाहन से ले गए। वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा तो आनन फानन में विधुना सीएचसी प्रभारी और एक कर्मचारी को हटा दिया गया है। दंड स्वरूप उनको वहां से हटाया जा रहा है और उनकी एक एडवर्स एंट्री मींस प्रतिकूल प्रविष्टि भी उन्हें दी जा रही है। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। इंडियन आर्मी में गेम चेंजर ड्रोन हर्मेस 900 के शामिल होने के बाद भारतीय सेना की सर्विलांस शक्ति बढ़ जाएगी। दरअसल दुश्मनों की हर हरकत पर पैनी नजर रखने के लिए हर्मेस 900 स्टारलाइनर ड्रोन को सेना में शामिल किया जा रहा है। 970 किलोग्राम वजनी यह ड्रोन 450 किलोग्राम का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन में स्पाइक मिसाइल है जो दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को मिनटों में ध्वस्त कर सकती है। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉइटरिंग ड्रोन है जिसमें 30,000 फीट की ऊंचाई से शत्रु के ऊपर रिकॉग्निशंस करने की क्षमता है। आपको बता दें कि हाल ही में हेरॉन मार्क 2 ड्रोन भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना था। आज पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले वो खबर जिसे देखकर सुनकर मुझे काफी तकलीफ हुई। धरती पर डॉक्टरों का दर्जा भगवान का है। वो मरीजों की जान बचाते हैं, लाखों करोड़ों परिवारों को खुशियां देते हैं। कोरोना काल में हमने देखा भी, ये महसूस भी किया हमने। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ऐसा हो जो जिंदगी देने के नाम पर मरीजों का दिल खराब कर दे, उसमें असली की जगह घटिया क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट लगा दे, 10,000 का पेसमेकर 2 लाख 4 लाख में लगाए, अपने शौक पूरे करने के लिए मरीजों की जान का सौदा करे, तो फिर दुख होता है, गुस्सा भी आता है। यूपी के इटावा में यही हुआ। मामला सैफई मेडिकल कॉलेज का है। वही सैफई जो मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है। और सैफई पीजीआई का चेयरमैन कौन होता है? सीएम खुद होता है। वहां यह सब होता रहा। पूरी कहानी सुनेंगे तो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या क्या हमारी पत्नी चली गई हाथ से। यूपी में इटावा का नौरंगाबाद कस्बा। इस घर में मोहम्मद नसीम अपनी बेटी के साथ रहते हैं। बीबी नजमा परवीन अब सिर्फ यादों में रह गई। एल्बम में जब भी नजमा की फोटो देखते हैं आंखें छलक उठती हैं और जब भी उनके बारे में बात करते हैं तो रो पड़ते हैं। बहुत पैसे हमारे खर्च हो गए दवा दारू में, कैसे कैसे हम लाए जो हम जानते। हमारे बच्चे बेकार हो गए सब। हम अपनी लड़की की पूरी पढ़ाई नहीं करा पाए। हमारी पत्नी चली गई हाथ से, हम रह गए अकेले। बच्ची की शादी भी होना, सब कुछ होना, लेकिन हम कहाँ से करें, क्या करें। काम करते सिलाई का, हमारा काम भी इतना नहीं है। बात 2018 की है। नजमा को सीने में दर्द हुआ। परिवार पहले दिल्ली गया, फिर सैफई मेडिकल कॉलेज में दिखाया। वहां इलाज करने वाले थे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर समीर सराफ। डॉक्टर साहब ने देखते ही कह दिया कि दिल की धड़कन कमजोर है, विदेशी मशीन लगानी पड़ेगी, आईसीडी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पेसमेकर कहते हैं, मगर खर्चा बहुत आएगा। उन्होंने कहा कि इनके आईसीडी मशीन पड़ेगी
और ICD मशीन जो है 4 लाख की आएगी, इससे कम नहीं आएगी। तो हमने ही सर, हम बहुत गरीब आदमी, सिलाई काम करते, मशीन चलाते, हम कहाँ से लाएंगे। हमने पैसे का इंतज़ाम किया, उसमें करीब जो है 25,000 रुपया कम था 4 लाख में। तो हम लोगों ने दिया, कहने लगे ले आए पैसा, हमने कहा यहाँ से ले आए, कहने लगे अब हम मशीन मंगा रहे हैं। परिवार ने जैसे तैसे करके रकम दी, लेकिन नज़मा की तबीयत ठीक नहीं हुई, उल्टा परेशानी और बढ़ गई। हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि दिक्कत कैसे बढ़ी। परिवार ने जो खुलासा किया वो और भी चौंकाने वाला था। बताया असली की जगह डॉक्टर साहब ने नकली पेसमेकर लगा दिया। ऑपरेशन के बाद उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, उनके पूरी बॉडी पे इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा, और जो जहाँ पर उनके टाँके लगे हुए थे तो वो जगह खुल गई थी पूरी। उन्होंने मतलब कोई ना देखभाल करते थे, ना उनको कोई देखते थे, ना एडमिट करवाते थे। तो ऐसे ही फिर उनका यही चलता रहा। उनको जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, फिर हम लोग कानपुर लेकर गए। उनके अंदाज से वो मशीन एक्सपायर हो चुकी थी, इस वजह से उनकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था। और उन्होंने पूरे 4 लाख हम लोग से ले लिए थे, और जो दवा थी और इंजेक्शन थे वो सारे एक इंजेक्शन 27,000 रुपये का लगता था। इटावा के ही रहने वाले हैं मोहम्मद ताहिर, पेशे से वकील हैं। इनकी पत्नी रेशमा बेगम को भी दिल की बीमारी थी। वो भी सैफई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर समीर सराफ के पास पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, वकील साहब आपकी पत्नी को NT-MRI वाला पेसमेकर लगा दें। कितने कितने रेट के होते हैं। मैंने उनसे जब काउंसलिंग की तो उन्होंने काउंसलिंग में मुझे बताया कि एक MRI का आता है, सबसे अच्छा पेसमेकर होता है 1,82,000 रुपये में। उन्होंने कैश हमसे जमा कराए। जब उन्होंने लगा दिया पेसमेकर तो 2 दिन के बाद उन्होंने छुट्टी कर दी। 24 अगस्त 2019 को अचानक से मेरी पत्नी बेहोश होकर गिर गई। तो मैं इनको लेकर फिर भागा वहाँ पर, तो ये बताया कि ये पेसमेकर ख़राब हो गया आपका। पेसमेकर लगाने के बावजूद मोहम्मद ताहिर की पत्नी बीमार रहने लगी। दोबारा भर्ती कराया, तब तक दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट फेल होने लगा। तब जाकर दिल्ली दिखाया तो पता चला कि सैफई के डॉक्टर सराफ ने सस्ता और घटिया क्वालिटी का पेसमेकर लगाया था। तो मेरी पत्नी उसके बाद 2 साल तक व्हील चेयर पर रही और दिमाग भी काम नहीं करता था उसका। 2 साल के बाद उसकी भी डेथ हो गई इसी पेसमेकर की वजह से। ये तो वो लोग हैं जो हिम्मत करके कैमरे पर आए। ऐसे करीब 600 लोग और हैं जिन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज के हार्ट स्पेशलिस्ट ने ठग लिया, पेसमेकर के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़ किया, कई गुना ज्यादा रुपए वसूल किए। मामले का खुलासा तब हुआ जब पेसमेकर में दिक्कत आने वाले कई मरीज अस्पताल पहुंचने लगे। अस्पताल ने इंटरनल कमेटी बनाई जिसमें डॉक्टर सराफ को दोषी पाया गया। बाद में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से शिकायत हुई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला डॉक्टर समीर सराफ बड़ी कंपनी के पेसमेकर का स्टिकर घटिया क्वालिटी के स्टिकर पर लगा देते थे। कई बार NT-MRI पेसमेकर के नाम पर भी सस्ता पेसमेकर लगाया गया। एक पेसमेकर का रेट 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक होता है, लेकिन डॉक्टर समीर मरीज से 2 लाख रुपए तक लेते थे। असल में डॉक्टर जो पेसमेकर लगाता था उसकी कीमत 10,000 रुपए भी नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि कई मरीजों की जान चली गई। जो महंगे होते हैं उसमें MRI करने पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उस इंस्ट्रूमेंट पे जो है पेसमेकर होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये नहीं, MRI प्रूफ है ये, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं था वो, और आदमी की मृत्यु हो जाती थी जो है। तो कई बार उन्होंने उसको निकाल करके दूसरे पेशेंट को लगा दिया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर समीर का खेल इससे भी बड़ा था। मेडिकल कॉलेज में विदेश से जो इक्विपमेंट आते थे उनकी डीलिंग में गड़बड़ी की गई। जिन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं थी वो भी खरीदे गए। 8 देशों की यात्राएं भी इन्होंने किया है, जिसमें भी इनको दोषी पाया गया है बिना अनुमति के। चूंकि सरकारी आदमी आप जानते हैं कि बिना एनओसी के विदेश नहीं जा सकता है। पुलिस का दावा है कि अभी तक 2 से 2.5 करोड़ रुपए के फ्रॉड की बात सामने आ चुकी है, लेकिन ये रकम और मामलों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस के रडार पर कई पेसमेकर कंपनियों के एजेंट समेत कुछ और लोग भी हैं, क्योंकि पुलिस को लगता है कि इस डॉक्टर के अलावा इस पूरी मिलीभगत में कुछ और लोग भी शामिल हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर जिनके अपने बिछुड़ गए वो उन्हें वापस कैसे लाए। जैसा वो दूसरों के साथ कर रहे हैं तो उनको भी मतलब उसका सिला मिले, या तो उम्र कैद हो या फिर। बात इतनी सी नहीं है। पुलिस की जांच में और बातें भी पता चली हैं कि किस तरह से डॉक्टर सराफ को बचाया जाता रहा।
कौन था इनको बचाने वाला? डॉक्टर सराफ का ये काला खेल साल 2018 से चल रहा था। अस्पताल प्रशासन को इस पेसमेकर कंपनी ने डॉक्टर सराफ के खिलाफ कई सबूत भी दिए। रिपोर्ट में सुदामा लाल और गुड्डी देवी का जिक्र था। दोनों मरीजों की नकली पेसमेकर लगाकर मोटी रकम ली गई थी उनसे, मगर 2020 तक अस्पताल प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। 2021 में नए मेडिकल सुपरिंटेंडेंट आदेश कुमार को इस घोटाले का पता चला। उन्होंने रजिस्ट्रार को 2 गोपनीय लेटर लिखे, लेकिन अफसर फिर भी सोते रहे। बाद में पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत हुई। 24 सितंबर 2022 को मेडिकल कॉलेज के एक और डॉक्टर ने डॉक्टर समीर के खिलाफ गंभीर आरोप लगा दिए। आखिरकार 22 दिसंबर 2022 को सफाई थाने में एफआईआर दर्ज हुई। पेसमेकर घोटाले के आरोप में डॉक्टर समीर को लखनऊ की एंटी करप्शन अदालत में पेश किया गया, क्योंकि अब गिरफ्तार हो गए हैं और डॉक्टर साहब को वहां से भेज दिया गया जेल। समीर सर्राफ को कल गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई भी करप्शन एक्ट तथा 420, 467, 468, 471 में जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। और उसमें जो एजेंट है वो भी प्रथम दृष्टया अभी मुलजिम प्रतीत हो रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इसमें और भी लोग जो उसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये अमानवीय कार्य है तथा डॉक्टर्स पर जो भरोसा लोग करते हैं उस पर निश्चित तौर से एक चैलेंज है। पेसमेकर क्या होता है? जिनके घर में दिल के मरीज हैं वो शायद पेसमेकर के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, वो ये जानकारी नहीं रखते। पेसमेकर ऐसा डिवाइस होता है जो माचिस की डिबिया जितना होता है। इसे कॉलर बोन के ठीक नीचे लगाया जाता है। ये उन मरीजों को लगता है जिनकी दिल की धड़कन कम या ज्यादा होती है। पेसमेकर से इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होता है जो दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है। अच्छा पेसमेकर लग जाए, मतलब बढ़िया क्वालिटी का, तो 10 से 12 साल तक ये काम करता है। ठीक ठाक जिंदगी चलती रहती है आदमी की। 60% दिल के दौरे धड़कन के कारण होते हैं, यानी उसके कम या ज्यादा। इसीलिए पेसमेकर डिमांड में रहता है। भारत में हर साल औसतन 20 से 25 हजार पेसमेकर लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ही लगते हैं, जरूरत कम से कम 1 लाख मरीजों को होती है, लेकिन 20-25 हजार लग जाते हैं। बीस साल पहले ऐसे ही घटिया हार्ट वाल्व लगाने की खबर मैंने कवर की थी। चंडीगढ़ पीजीआई का एक टॉप सर्जन होता था, वो क्या करता था, देसी वाल्व लगाता था, हार्ट वाल्व, और उसकी जगह पर कागजों में अमेरिकन कंपनी का महंगा हार्ट वाल्व लिख देता था। जब ये पड़ताल हमने की, हमने एक्सपोज किया, सीबीआई को केस गया और पीजीआई के हार्ट सर्जन को अदालत ने सजा सुनाई। चंडीगढ़ हो या सफाई, ये ऐसे मामले हैं जो सामने आ गए। हो सकता है बहुत सारी जगहों पर ऐसी धांधलेबाजियां चल रही हों और उन मरीजों को इसके बारे में पता ही ना हो, और हम जैसे भी उसका संज्ञान ना ले पा रहे हों। ये सही है कि हमारे समाज में डॉक्टर का भगवान जितना दर्जा है, तो फिर कुछ शैतान ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? मरीजों को इंसाफ सिर्फ ऐसे डॉक्टरों को सख्त सजा देकर ही दिलवाया जा सकता है, ताकि आगे से ऐसे करते हुए कोई सोचते हुए भी डरे। अब एक बड़ी खबर प्रदूषण को लेकर है, और यह हमारी कल की कवरेज से जुड़ी हुई भी है। पब्लिक इंटरेस्ट में कल हमने आपको कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग की बात बताई थी। यह भी कहा था कि दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर नकली बादल बरसाने का प्लान कर रही है। तो यह खबर सही निकली है। पब्लिक इंटरेस्ट की इस खबर पर मोहर लगी है। दिल्ली सरकार ने आज ऐलान कर दिया कि कृत्रिम बारिश होगी, और तारीख भी बता दी है कि कब होगी। खासतौर से अगर 40% भी अगर क्लाउड है, तो बादल हैं, तो बारिश करा सकते हैं। उसके लिए आज बैठक में तय हुआ है कि कल वो अपना एक प्रस्ताव, डिटेल प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजें। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस प्रस्ताव को हम रखेंगे। दिल्ली में 20 से 21 के आसपास बादल होने की संभावना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनसे कल प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। इस बारिश को आप भी देखेंगे और हम तो कवर भी करेंगे। अब प्रदूषण के उस गुबार की बात कर लेते हैं जिसके लिए ये आर्टिफिशियल बादल बरसाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकारों पर गुस्से के बादल बरसाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह पराली जलाने को बताया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पराली जलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगे। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सबके लिए यह ऑर्डर आया था। लेकिन क्या यह ऑर्डर अमल में लाया गया? आज एबीपी न्यूज ने ग्राउंड पर इसकी पड़ताल की है। देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश ठेंगे पर। भाड़ में जाए प्रदूषण की मार झेल रही देश की राजधानी। पंजाब के किसानों की मनमानी जारी है। अब हम ग्राउंड जीरो पर हैं और इस वक्त हम राजपुरा के पास हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो प्रक्रिया है शुरू है यहाँ पर। और बड़ी बात ये है कि आग लगाई जा रही है खेतों में। और इम्पोर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि एसएचओ वहाँ पर पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिएक्ट करे, क्योंकि 20,000 लगभग केस वो हो चुके हैं और पोल्यूशन जो दिल्ली का होता है उसमें एलिगेशन लगता है कि कंट्रीब्यूशन हो रही है। पराली जलाने पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कर दी थी कि अगर अब कहीं भी पराली जलाई गई, किसी ने भी पराली जलाई, तो जवाबदेही उस इलाके के दरोगा की होगी। पटियाला में किसानों ने पराली जला दी। मौके पर कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा। एबीपी न्यूज के संवाददाता असीम बस्सी को खुद बहादुरगढ़ थाने जाकर दरोगा को सुप्रीम कोर्ट का आदेश याद दिलाना पड़ा। इस रिगार्डिंग हमने 9 पार्टीज निकाली हुई हैं। मैं खुद भी उधर से आया हूँ कि गवर्नर साहब का रूट लगा हुआ है और सारे अभी जो रिपोर्ट हुआ है वहाँ भी हमारी पार्टी गई है। जहाँ पे आग लगती है उसको हम फायर अटेंडर की मदद से बंद करवाते हैं। इनको अवेयर करके जो मशीनरी वो मांगते हैं वो अवेलेबल करवाते हैं। कल ही पंजाब में पराली जलाने के 1515 मामले सामने आए और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाई। लेकिन पंजाब में पराली के मामले घटने की बजाय आज और बढ़ गए। आज पंजाब में पराली जलाने के 2003 मामले सामने आ गए। पराली पर पड़ताल का हमारा अगला पड़ाव था पंजाब का फिरोजपुर जिला। यहाँ भी किसान बेधड़क खेतों में आग लगा रहे हैं। आसमान में धुआं छाया हुआ है। सिर पर सूरज होने के बावजूद धूप जमीन पर नहीं पड़ रही। मनाही के बावजूद पराली क्यों जलाई जा रही है? किसान कहते हैं ये उनकी मजबूरी है। सरकार दूसरी फसल पर एमएसपी दे दे, ना धान उगाएंगे ना पराली जलाएंगे। देखिए, किसान जो है वो पराली नहीं जलाना चाहते, लेकिन पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ पराली जल रही उसकी जिम्मेदार पंजाब और केंद्र सरकार है। हमें एमएसपी मिले और गारंटी हो कानून की उसे बिकने की, तो हमारा पानी भी बचेगा, हमारा पर्यावरण भी बचेगा। इतने टन जो गेहूं पैदा करके किसान दे पंजाब का, और उसकी वजह से पराली तो होगी। और सरकार किसानों को जबरदस्ती रोकती है लेकिन प्रबंधन कोई नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने पराली पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। इस लताड़ से मान सरकार को एक्शन में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेफिक्री का आलम देखिए, वो भी सीएम के गृह जिले संगरूर में। यहाँ पराली जलाने पर कोई रोक टोक नहीं। जितना चाहो जला लो, जितना चाहो प्रदूषण फैला लो। जिला संगरूर में हम एक गांव में खड़े हैं। यहाँ पर पराली जलाई जा रही है, धुआं निकल रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हो कैसे धुआं निकल रहा है। और दूसरी तरफ पंजाब के प्रशासन है जो वो सख्ती भी नज़र आ रही है उनकी, क्योंकि वो किसानों के पास जा रहे हैं, जहाँ आग लगाई जा रही है वहाँ पहुँच रहे हैं। और कई जगह पर आग लगाई गई है पर प्रशासन नहीं पहुँच सका। संगरूर में पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी। किसानों को रोकने और समझाने की कोशिश हो रही थी, फिर भी खेतों में पड़ी पराली जल रही है। लेकिन एसएचओ साहब ने उम्मीद नहीं छोड़ी, कोशिश जारी है। किसानों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। पराली पर पंजाब में किसी की नहीं सुनी जा रही। ग्राउंड पर एसएचओ और पुलिस लाचार है। तो क्या ये मान लिया जाए कि पंजाब की मान सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करवाने में फेल है? ये रिपोर्ट देखिए आपने। भाई मसला वोट बैंक का है, कौन धुएं से पंगा ले। पंजाब की ग्राउंड रिपोर्ट थी। एक बात तो बिल्कुल साफ है, प्रदूषण पर जैसे एक्शन की उम्मीद थी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 24 घंटे के अंदर पराली जलाने के मामले और बढ़ गए। अदालत ने एसएचओ की जिम्मेदारी तय की है, लेकिन कहीं भी किसी एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई की खबर हमारे सामने तो नहीं आई।
ये कैसे संभव हो सकता है? जब पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं तो फिर एसएचओ कैसे जिम्मेदार नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण रोकने के लिए कुछ पॉइंट दिए थे। वो पॉइंट क्या है? कहा था दिल्ली के अंदर बंद जो पड़े हुए स्मॉग टावर हैं वो चालू कब होंगे? डीजल गाड़ियों की पहचान करके उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति ना करने की नसीहत और सलाह दी थी। पटाखों पर बैन दिल्ली एनसीआर की बजाय पूरे देश में लागू रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कल कड़वी घुट्टी दी तो आज दिल्ली सरकार हरकत में आई। दिल्ली में बाहर की टैक्सियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। दिल्ली की डीजल टैक्सियां भी खड़ी रही। 18 नवंबर तक सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए लगे स्मॉग टावर भी चालू होने लगे हैं। पहले हमने दिखाया था आपको, बंद पड़े। ऑड इवन करने का जो हमने निर्णय लिया था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये हम सारी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कल तक फुल स्मॉग टावर जो है फुल कैपेसिटी में उनको स्टार्ट किया जाए। डीपीसीसी को यह निर्देश दिया गया है। उसी तरह से रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी को किसी भी कीमत पर कल तक जो है उनका पेमेंट करके और उसको कल तक उसको चालू किया जाए। दिल्ली में 2 स्मॉग टावर बनाए गए थे। AQI 500 के पार चला गया तो भी स्मॉग टावर चालू नहीं किए गए, लेकिन कोर्ट के डर से दिल्ली का एक स्मॉग टावर आखिरकार आज चालू हो गया। एबीपी न्यूज आपको लगातार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाता रहा है और हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्मॉग टावर है। ये कैसे हम रिपीटेडली यहाँ पर आकर देख रहे थे और ये स्मॉग टावर बंद पड़ा था। हालांकि कल यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में नजर आई और आज आप देख सकते हैं ये स्मॉग टावर यहाँ फंक्शनल कंडीशन में है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये इसके प्योरीफायर्स हैं, ये नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अभी चल रहे हैं और ये स्मॉग टावर फाइनली आज वर्किंग कंडीशन में हमें दिख रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने आज सुबह बैठक भी की थी, ऑड इवन को लागू करने पर बैठक की थी और जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद जो प्रशासन है वो एक्शन में नजर आया। सुप्रीम कोर्ट चाहे कितना भी कहे, हमारे नेता कहां बाज आते हैं? उनकी जुबान पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है? आज भी वो खुल ही गई एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए। भी सरकारें, चाहे वो भाजपा की सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की है, चाहे आम आदमी की हैं, सभी को मिल करके एक साथ प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बस एक ही समाधान नजर आ रहा है कि एक बयान जारी कर दो। मतलब पूरी केंद्र सरकार, पूरी यूपी की सरकार, पूरी हरियाणा की सरकार चुप बैठी हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर डायरेक्शन दिया कि भैया चीफ सेक्रेटरी की ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की लगाई, कि इन्वायरमेंट सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाई कि आप इसमें डे टू डे बेसिस पे इंटरवीन करें, उसको रिजॉल्व करें। हरियाणा को भी करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को भी करना पड़ेगा, राजस्थान को भी करना पड़ेगा, तब होगा। ये काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी ना, हम थोड़ी कराएंगे। हमारे कहने पे थोड़ी कोई ऑर्डर हमारा फॉलो करेगा, तो वो तो इनकी जिम्मेदारी है। ये कुछ कर ही नहीं रहे, कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं, चुनाव में बिजी हैं, जाके चुनाव में रैलियां कर रहे हैं। पराली और गाड़ियों ने पहले से ही हालत खराब कर रखी है प्रदूषण को लेकर। अभी दिवाली बाकी है। अगर दिवाली पर पटाखे जल गए तो अंदाजा लगाइए हालात क्या होंगे। आपको अंदाजा भले ना हो, सुप्रीम कोर्ट को है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे देश में पटाखों पर पाबंदी होगी। फिर भी पटाखों की दुकानें सजी हुई हैं, पटाखा बेचने वाले तो बेफिक्रे हैं ही, खरीदार भी बेपरवाह हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखा रही है और वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जो मुंबईकर है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ दी है कि उन्हें पटाखों का इस्तेमाल करना है कि नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि दिवाली के दिन 3 घंटों तक लोगों को अनुमति रहेगी पटाखे जलाने की। मैं फिलहाल मुंबई के लालबाग के इलाके में हूँ। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कई सारे जो पटाखे हैं वो यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के पटाखे हैं, आप देख सकते हैं। जो आप अभी पटाखे बेच रहे हैं वो क्या इको फ्रेंडली है, नॉर्मल है? नॉर्मल है। तो उसको चलते लोगों का क्या रिव्यू आता है? लोग क्या कहते हैं कि उन्हें इको फ्रेंडली चाहिए, नॉर्मल चाहिए? नॉर्मल। तो अभी मतलब पहले जैसे दिवाली नहीं रही है? बहुत प्रदूषण हो रहा है। अभी कोरोना में पूरा पटाखा बिटाखा सब बंद था, बहुत अच्छा लग रहा था।
अभी प्रदूषण हो रहा है इसलिए फटाखा नहीं चाहिए, मेरे को तो लगता है। लेकिन आप बच्चे के लिए खरीदने आए हो तो वो प्रदूषण बच्चे लोग ज्यादा ये कर रहे हैं तो लेना ही पड़ेगा ना। प्रदूषण तो हो रहा है लेकिन क्या बच्चों लोगों के इसके लिए तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वो नहीं लेगा तो बच्चे ऐसा खुश भी नहीं होएंगे। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की नजर भी बनी हुई है और हमारी कवरेज भी। इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है हमें। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट भी पीछे नहीं हटेगा और पब्लिक इंटरेस्ट में हम भी नहीं। यूपी की एक जनूनी बेटी ऐसा काम कर रही है जिससे उसका ना सिर्फ देश में नाम हो गया बल्कि वो दूसरों के लिए ये प्रेरणा भी बन गई। आज कहानी बुलंदशहर की बुलंद बस ड्राइवर बेटी की। हाथों में यूपी रोडवेज की बस का स्टीयरिंग और मन में सवारियों को सुरक्षित मंजिल पर पहुंचाने का जज्बा। यह है यूपी रोडवेज की लेडी बस ड्राइवर बेद कुमारी। अप्रैल 2023 में कौशाम्बी डिपो में बेद कुमारी ने पहली बार यूपी रोडवेज बस का स्टीयरिंग थामा। अब लोनी डिपो में पोस्टेड है बेद कुमारी कैसे बस ड्राइवर बनी। संघर्ष की पूरी कहानी वो शान से सुनाती है। मैं ग्रेजुएट हूँ और मुझे यहाँ 1.5 साल हो गई लगभग बस चलाते चलाते। हमारा बैच 8 मार्च 2021 को स्टार्ट हुआ था महिला दिवस के मौके पर। देखो, महिलाएं आज के ज़माने में सशक्त हैं अपने आप में वैसे भी, और जॉब भी कर रही हैं हर डिपार्टमेंट में। तुम कहीं ना कहीं भी देख लो, महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और उसके हिसाब से मैं कहूँगी महिलाओं के लिए ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, निडर होकर अपना कार्य करना चाहिए। कौशाम्बी टू बदायूं रूट पर बेद कुमारी 2 महीने से बस चला रही है। एक और खास बात, बेद कुमारी जिस बस की ड्राइवर है उसके पति मुकेश प्रजापति उसी बस के कंडक्टर हैं। यानी पत्नी बस चलाती है और पति टिकट काटते हैं। जिंदगी के सफर के साथ मियां बीबी का बस वाला सफर कैसे रहता है? तो 2006 से हैं, लेकिन पत्नी हमारी 2022 से आई है हमारे साथ में लोनी डिपो में पोस्टिंग होकर कानपुर से। और उसके बाद में रोड पर 1 अप्रैल 2023 से कंटिन्यू हम दोनों पति पत्नी साथ साथ चल रहे हैं। चलिए अब पब्लिक इंटरेस्ट में आपके कमेंट्स देख लेते हैं। क्या कुछ लिखा है आपने? सत्यमेव जयते क्या लिखते हैं, अगर नवंबर दिसंबर के महीने में प्रदूषण की स्थिति इतनी बदतर होती है तो ये जानना जरूरी है कि साल के बाकी महीने से अलग कौन सी एक्टिविटी इन महीनों में होती है जिसके कारण प्रदूषण बढ़ जाती है। बीमारी कुछ और, इलाज कुछ और किया जा रहा है। ये प्रदूषण को लेकर दिल्ली के। आगे क्या कहते हैं गुप्ता साहब, क्या कह रहे हैं, दिवाली के टाइम ही क्यों, पूरे देश में किसान हैं, पर ये पंजाब और हरियाणा के किसान ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए किसानों को दोष मत दीजिए, सरकारों को भी कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। आज बस इतना ही, अब मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। आज का शो कैसे लगा इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा और कल हम आपके मुद्दे लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।